नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां आपको बताऊंगी कि दुनिया भर में किस तरीके से टेंशन फिलहाल कम होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ किम जोंग उन भी सक्रिय है, उनकी सेना तैयार है। आज हम आपको जंग के मैदान की अहम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो 3 अहम खबरें जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहली खबर के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग, भले ही अमेरिका की अपील पर नेटो नहीं आए, लेकिन नेटो ने ईरान के खिलाफ हमले में अमेरिका का साथ देने से इनकार भी कर दिया। अब नेटो देशों पर भी ईरान का कहर टूट सकता है। नेटो महासचिव और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि अब नेटो देशों को ईरान के गुस्से का शिकार कभी भी होना पड़ सकता है। आज हम आपको ईरान और नेटो के बीच में बढ़ते तनाव के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। दूसरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान को भले ही नुकसान होता दिखा हो, लेकिन वास्तविक तौर पर नुकसान तो अमेरिका का ही हुआ। उसके सैन्य संसाधन तबाह हुए, आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ, उसकी साख खराब हुई, घरेलू स्तर पर महंगाई काफी बढ़ गई, यहां तक कि जनता भी राष्ट्रपति ट्रंप से नाराज हो गई और अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल बताया यह गया कि यूएई के बाद अब इराक भी ओपेक संगठन से अलग हो सकता है, उससे अपना नाता तोड़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये दुनिया की पेट्रो डॉलर व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस खबर पर भी आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं तीसरी खबर में आपको रूबरू करवाएंगे कि मिडिल ईस्ट की टेंशन से अलग दूसरी ओर पूर्वी एशिया की फिजाओं में भी तनाव बरकरार है, और इसकी बड़ी वजह उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन है, उनकी हरकतें हैं। अभी हाल ही में उन्होंने उत्तर कोरियाई नेवी में 5000 किलोग्राम के युद्धपोत को शामिल किया। इस दौरान उन्होंने नेवी को परमाणु हथियार सौंपे जाने की बात कही, और अब उन्होंने एक बार फिर से हथियारों का प्रदर्शन कर दिया है। बताया यह गया कि इस दौरान मिसाइलों की क्षमता की जांच की गई, और इसी वजह से दुनिया की टेंशन भी बढ़ गई है। तो आपको उत्तर कोरिया के एक्शन के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और बताती हूं उस वक्त की बड़ी खबर। तो खबर यह कि सीज फायर के बावजूद इजराइल का एक बड़ा अटैक दक्षिणी लेबनान में देखने को मिल रहा है। इजरायली सेना एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में हमला करते हुए नजर आ रही है, और हिजबुल्लाह के 6 आतंकियों को मारे जाने का दावा भी यहां पर कर दिया गया है। सीज फायर करवा दिया गया है इजराइल के बीच में, लेबनान के बीच में, लेकिन यह सीज फायर का उल्लंघन दिन में कम से कम 5 बार होता है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के 6 आतंकियों के मारे जाने का दावा है। अली ताहिर रिज के पास टनल पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से यह बड़ा अटैक किया गया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डील हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, शांति की बात हो गई है, युद्ध विराम की बात हो गई है, लेकिन बावजूद इसके युद्ध चल रहा है, और उसके पीछे की वजह सीधे सीधे हिजबुल्लाह है, जो इजराइल को निशाना बनाता है, और उसके बाद पलटवार में लेबनान में तबाही आती है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूं। इजराइल को लेकर के हूती आतंकियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बाब अल मंडेव और रेड सी पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है। ये इजराइल को लेकर के हूती आतंकियों का सबसे बड़ा दावा है कि अब बाब अल मंडेव और रेड सी पर नियंत्रण का प्रयास हूती कर रहे हैं, और नियंत्रण की कोशिश में जुटा है इजराइल, ये हूती की तरफ से कहा जा रहा है। पहले हमने देखा था कि रेड सी पर हूतियों ने कब्जा किया था, लेकिन अब यही हूती ये कह रहे हैं कि नियंत्रण की कोशिश में इजराइल जुटा हुआ है, जो कि बाब अल मंडेव और रेड सी पर नियंत्रण का प्रयास कर रहा है, और इजराइल की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये उसकी तरफ से, हूतियों की तरफ से कहा गया है। एक तरफ लेबनान पर फ्रंट खुला हुआ है, तो दूसरी तरफ यमन में भी इसी तरीके से फ्रंट खुला हुआ नजर आ रहा है इजराइल। वहीं ईरान को लेकर के इटली की पीएम मेलोनी का बयान भी सामने आ गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान के साथ जंग में हम शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि ईरान पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं, हमने कोई हमला नहीं किया, हमने जंग में हम शामिल ही नहीं थे। लॉजिस्टिक हो, टेक्निकल काम हो, उसके लिए हमने उपलब्ध करवाए थे अपने बेस, जंग के लिए बेस हमने उपलब्ध नहीं करवाए थे। ईरान के खिलाफ कॉम्बैट ऑपरेशन में हम शामिल नहीं हुए थे।
क्योंकि अब अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जिन नेटो देशों ने दरअसल मदद की अमेरिका की, उन पर भी ईरान का कहर टूट सकता है। इसीलिए इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सामने आकर के अपनी ये बात रख रही हैं कि हमने लॉजिस्टिक और टेक्निकल काम के लिए अपने बेस को उपलब्ध करवाया था, ईरान के खिलाफ जंग के लिए नहीं, किसी ऑपरेशन के लिए नहीं। अब उनकी तरफ से इतना बड़ा बयान इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछले दिनों नेटो की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उसने कहा था कि वो अमेरिका के साथ जंग में खड़ा हुआ था। उन्होंने नेटो को लेकर के भी जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इतनी जल्दबाजी मत करिए, आप क्या बोल रहे हैं सोचिए समझिए उसके बाद कहिए। वही हॉर्मुज से जुड़ी हुई खबर आपको बताती हूँ कि हॉर्मुज के पास एक कमर्शियल जहाज पर हमला कर दिया गया है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी मिली कि सिंगापुर के झंडे वाले जहाज पर हमला हुआ। ओमान के तय किए गए रास्ते पर था जहाज और ईरान ने हमले से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि यह हमला ईरान की तरफ से ही किया गया है। तो हॉर्मुज वैसे ही काफी तनाव में रहा, लेकिन अब तनाव के बादल छटने के बाद जब वहां से जहाज गुजरने के प्रयास में हैं तो हमले हो रहे हैं। हालांकि संभावनाएं बहुत हद तक ये जताई जा रही हैं कि वहां पर जो अंडर माइंस बिछाई गई थी, सी माइंस बिछाई गई थी, उसकी वजह से हो सकता है कि ये ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन स्पष्ट खबरें नहीं बताई गई हैं। पश्चिमी मीडिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये दावा किया जा रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि जो हमला हुआ है वो ईरान ने किया, ईरान ने हमले से इनकार कर दिया है। अब आपको बताती हूं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जंग फिलहाल थम चुकी है। समझौते की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन तनाव अभी भी मौजूद है। हॉर्मुज भले ही खोल देने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन वहां भी खौफ बरकरार है। इन सब के बीच में ईरान के रुख से पश्चिमी देश भी टेंशन में आ गए हैं। अब वो कैसे टेंशन में आ गए हैं आपको बताती हूं हमारे इस खास रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में धधकती जंग की आग भले ही शांत हो गई हो, तोपें भले ही खामोश हो गई हो, जवान भले ही शांत बैठे हो, लेकिन फिजाओं में तनाव बरकरार है। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन तो है ही, अब ईरान और नेटो देश भी आमने सामने आ रहे हैं। उधर हॉर्मुज भी अब सुरक्षित रास्ता नहीं रह गया। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद खुद इटली की पीएम मेलोनी को सामने आना पड़ा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान पर हमलों के दौरान मेलोनी सरकार ने इटली में मौजूद अमेरिकी बेस से अमेरिकी सैन्य विमानों को उड़ान भरने की इजाजत दी थी। नेटो चीफ के इस बयान के बाद इटली में राजनीतिक विरोध शुरू हो गया। मार्क रूटे ने कहा था कि रोम ने जंग के दौरान इटली में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से 500 अमेरिकी सैन्य विमानों को उड़ान भरने की इजाजत दी थी। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स कहती है कि बयान के बाद इटली में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि एक एक करके कई देशों और सहयोगी देशों ने अपने सैन्य अड्डे उपलब्ध कराए। यानी यूरोप के सैन्य अड्डों से 4 से 5,000 के बीच विमान उड़ान भरकर एपिक फ्यूरी में मदद के लिए गए। मार्क रूटे के बयान के बाद इटली सरकार टेंशन में आ गई। खुद पीएम मेलोनी को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि इटली ने ईरान के साथ हुए संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। उनके अलावा इटली के विदेश मंत्री अंटोनियो तायानी ने
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की। उन्होंने साफ कहा कि इटली ने कभी भी किसी सैन्य अभियान में हिस्सा नहीं लिया और न ही ईरान के खिलाफ जंग के लिए अपने सैन्य बेस के इस्तेमाल की अनुमति दी। हालांकि इससे पहले मेलोनी ने कहा था कि इटली में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से केवल वही विमान मिडिल ईस्ट जा सकेंगे जो अमेरिका और इटली के बीच हुए समझौते के तहत लॉजिस्टिक और तकनीकी सहायता से जुड़े। रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अगर कोई देश अपनी जमीन किसी तीसरे देश को किसी अन्य देश पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने देता है तो इसे भी हमला करने का ही काम माना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान पर हमले के बाद अमेरिका के विमानों का इटली और रोमानिया के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल को लेकर नेटो महासचिव के बयान से इन दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में टेंशन बरकरार है। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कार्गो जहाज पर ड्रोन हमला होने के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने इस अटैक के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की। उधर घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO ने 11,000 फंसे नाविकों को निकालने का अभियान फिलहाल रोक दिया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी UKMTO ने पुष्टि की है कि ओमान के तट के पास एक मालवाहक जहाज के दाहिने हिस्से पर किसी अज्ञात प्रोटोटाइल से हमला हुआ। हमले में जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा। हालांकि चालक दल का कोई सदस्य इसमें घायल नहीं हुआ और समुद्र में किसी तरह का प्रदूषण भी नहीं फैला। घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हजारों नाविकों को निकालने का अभियान फिलहाल रोक दिया। हालांकि ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। जानकारी के अनुसार IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगोज ने कहा कि सुरक्षा की दोबारा समीक्षा होने तक निकासी अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। आर्सेनियो ने बताया कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद 11,000 से ज्यादा फंसे नाविकों को सुरक्षित निकालने की योजना शुरू कर दी गई, लेकिन ताजा हमले के बाद पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जहाजों के लिए सुरक्षा गारंटी अब भी प्रभावी है। डोमिंगोज ने कहा कि जिस जहाज पर हमला हुआ वो IMO की निकासी योजना का हिस्सा नहीं था। फिर भी इस घटना ने हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह का जोखिम उठाकर अभियान जारी नहीं रखा जा सकता। उधर ईरान की पर्शियन गल्फ सीवेज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि केवल ईरान की ओर से तय किए गए समुद्री मार्गों से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की गारंटी होगी। यदि कोई जहाज तय किया गया रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से गुजरता है तो उसकी सुरक्षा और बीमा की जिम्मेदारी जहाज के मालिक और ऑपरेटर की होगी। रिपोर्ट्स कहती है कि ये चेतावनी समुद्री माइंस को लेकर जारी की गई।
आईआरजीसी दुनिया भर के जहाजों के लिए एक वार्निंग जारी कर रही है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज के कुछ रास्तों से ना गुजरने की सख्त हिदायत दी। आईआरजीसी की ओर से कहा गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने के लिए सिर्फ वही रास्ते मान्य हैं जो ईरानी अधिकारियों ने तय किए गए रास्तों के अलावा किसी और रास्ते के जहाजों का आना जाना खतरनाक है और इसकी अनुमति नहीं है। हालांकि जहाज पर हमले की बात से ईरान इनकार कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि जहाज से कोई प्रोजेक्टाइल टकराया होगा, यानी कोई ड्रोन या मिसाइल फायर की गई। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसे में ईरान के निर्देशों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह हादसा समुद्री माइन से टकराने से भी हो सकता हो। फिलहाल वास्तविकता चाहे जो हो, लेकिन ये तय है कि इस घटना ने एक बार फिर समुद्री जहाजों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।